एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो संडे को हम लोग ने फ्री ओपन मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था और आज आप लोग का कॉपी इवैल्यूएट होके आप लोग को ग्रुप पे मिल जाएगा एंड रैंकिंग भी मिल जाएगा। दोज हु हैव मिस्ड, आप लोग को फिर से इस संडे को हम लोग करवाएंगे फ्री ओपन मॉक टेस्ट 2। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे इवैल्यूएट होता है। अगर आपने 68, 69 या 67 का कॉपी देखा होगा तो कैसे इवैल्यूएट होता है, आज हम लोग वही करने वाले। तो ये जो जिन्होंने लिखा था कॉपी, तो ये रैंडम कॉपी है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा। मैं आपको इसमें बताऊंगा कैसे कॉपी चेक करना होता है, आप खुद इवैल्यूएट भी कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल था कि हाउ डिड पाला आर्ट रिफ्लेक्ट द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ इट्स टाइम। आपको याद होगा मैंने 2 दिन पहले आप लोग को एक सेशन लिया था कि आपको कैसे बाइफरकेट करना है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है। तो सवाल क्या था, हाउ डिड पाल आर्ट रिफ्लेक्ट द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ इट्स टाइम। तो जिन्होंने भी लिखा है, पाला आर्ट ऑफन कॉल्ड द गोल्डन चैप्टर ऑफ द बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया ग्रू बिटवीन द 8th एंड 12th सेंचुरी। देखिए यहाँ पे इन्होंने गलती की है, यहाँ पे इन्हें अंडरलाइन करना है। वेरी गुड, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने लिखा है। हिस्ट्री का सवाल, कल्चर का सवाल, आपको टाइमलाइन लिखना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, गोल्डन चैप्टर भी दे दिया है इन बिहार, बंगाल एंड बांग्लादेश। बस यहाँ पे एक इनको डायग्राम देना चाहिए था। ठीक है, या तो इंडिया का मैप बना के ये वाला एरिया को दर्शा सकते थे, या फिर जो बिहार और बंगाल का मैप दिखा के दर्शा सकते थे। एक माइक्रो डायग्राम आफ्टर योर इंट्रोडक्शन, यहाँ पे एक आपका एस्थेटिक्स आपको बेहतर दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते थे वो, बट इंट्रोडक्शन पे स्पॉट ऑन, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। 4 लाइन का इंट्रोडक्शन, मतलब ये तो और इधर रहेगा ना, कंप्रेस रहेगा, तो बट ठीक है। ठीक है, 8 एंड 12 सेंचुरी मेरे को दिख रहा है, ये एरिया मुझे दिख रहा है एक्सप्लिसिटली। मेरा काम है, मेरे को माइक्रो डायग्राम में इस चीज को दिखाना है ना। अगर इस चीज को मैं अवॉइड भी कर सकता हूँ, बस इसका जगह मैं एक मैप में दिखा दूंगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक इनका खत्म हो जाता, ये चीज को ये मैप में दिखाती। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इंट्रोडक्शन में खत्म हो गया। अब आते हैं, हाउ डिड पाल आर्ट रिफ्लेक्ट द रिलीजियस ट्रेंड्स ऑफ इट्स टाइम। पहला पार्ट है, पाल आर्ट रिफ्लेक्ट्स द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स दैट कैन बी सीन एज फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने गलती क्या पहला इनका हेडिंग बनना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये, पाला आर्ट रिफ्लेक्ट्स द रिलीजियस ट्रेंड्स, बस यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे जो उन्होंने लिखा रिडंडेंट है, आगे भी अगर आप देखोगे ना, कल्चरल रिफ्लेक्शन यहाँ पे फिर से मेंशन्ड है, तो ये रिडंडेंसी आपको नहीं करना है, दोबारा चीज नहीं लिखना है। ये वाला चीज को अवॉइड करिए, ये आपका नेक्स्ट पेज में आएगा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पेज में आप ऑलरेडी लिख ही रहे हो ना, तो यहाँ पे मत लिखो आप। पहला आपका ये बन के आएगा डब्बा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने रिलीजियस रिफ्लेक्शन लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रिलीजियस, यहाँ पे फिर से रिलीजियस रिफ्लेक्शन आ रहा है, एक ही जगह आप लिखो। ठीक है, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस इन पालाड, वेरी गुड, ये पॉइंट स्पॉट ऑन है, बिल्कुल सही है। महाविहारस लाइक विक्रमशिला, ओडनपुरी, नालंदा, आपने एग्जाम्पल भी दिया है, आपने ये मेंशन भी किया है, वेरी गुड, ये पॉइंट अच्छा है। बट ये जो आप दे रहे हो ना, इसकी जगह आप 1 नंबर दो, ये 2 पॉइंट दो, ये 3 पॉइंट दो, ऐसे करिए पॉइंट। मैं आपको ये बताया ना, वर्टिकली जाओ, इवेलुएटर होगा ऐसे वो देखने वाला है, पॉइंट्स देखने वाला है ना। 8 नंबर के सवाल में उसको दिख गया, सामने दिखे 7-8 पॉइंट लिखे, वो नंबर दे गई आपको। ठीक है, आपने पूरा लिखा है बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस में, पूरा चैत्य स्तूप, मैन्युस्क्रिप्ट और सब आपने एग्जांपल दिया, वेरी गुड, ये सब बहुत बढ़िया है, सारा पॉइंट्स आपका सही है। बस यहाँ पे एक चीज बस आप करो, इसको पॉइंटिंग नंबरिंग दो, जो ये वाला चीज करे उसको हटा के बस नंबरिंग दो। वेरी गुड, आपने सिर्फ बुद्धिस्ट तक नहीं रखा, अब आपने इसमें हिंदू हिंदू इन्फ्लुएंस भी दिखाया। हिंदू इन्फ्लुएंस में दिखाया टेम्पल्स एंड केव, लोकल वांगा स्टाइल, पालास वेर बुद्धिस्ट येट दे सपोर्टेड हिंदू टेम्पल्स। ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हो, बट लोकल वांगा स्टाइल आपने दिखा दिया, एग्जाम्पल आप लिख देना वो जगह का। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है, केव टेम्पल खेलगांव भागलपुर, विष्णुपद टेम्पल और शिव टेम्पल गया, वेरी गुड, एक भी एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो। और क्या रिलीजियस इन्फ्लुएंस है, ठीक है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस में आप और डाल सकते हो कि क्या कहते हैं, आपका टॉलरेंस भावना था, है ना, वो सब चीज आप डाल सकते हो। 2 चीज में आपने ना, और रिलीजियस टॉलरेंस भी डाल सकते हैं। देखो यही चीज जो है, एग्जाम्पल आपने 3 एग्जाम्पल लिखा ना, दैट इज नॉट एट ऑल नीडेड, आप सिर्फ एक एग्जाम्पल दो, एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, है ना। ऐसे कॉपी चेक करते हैं और ऐसे आपको इवैल्यूएट करना है अपना चीजें। यहाँ तक क्यों, अब आप आए अपने सेकंड पार्ट में, दैट इज कल्चरल रिफ्लेक्शन। अब आप कल्चरल रिफ्लेक्शन पे आपने क्या क्या पॉइंट लिखा देखते हैं। बुद्धिस्ट इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, कल्चर स्टार्ट हुआ। इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कल्चर, इन्फ्लुएंस ऑन मिनिएचर पेंटिंग, पाम लीफ पेंटिंग, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो। मतलब ये देखो रैंडम थोड़ा जा रहा है ना, एस्थेटिक्स पे ही खेल है, थोड़ा सुधारिए इसको। डेवलपमेंट ऑन बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट, बिल्कुल सही है, इसको अंडरलाइन करिए। सेक्युलरिज्म लीडिंग टू कल्चरल डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, वेरी गुड, ये वाला पॉइंट बहुत बहुत अच्छा है। कल्चरल इन्फ्लुएंस का आपने पॉइंट बहुत अच्छा दिया है। एक और है ना, रिलीजन और आपका जो डेली लाइफ है, दोनों को दर्शा रहा है, तो आप ये भी चीज लिख सकते हो। ठीक है, आपका रिलीजन और डेली लाइफ को दर्शा रहा है, तो ये आपका
बहुत अच्छे से आपने दोनों पॉइंट एड्रेस कर लिया। 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5 पॉइंट आपने दे दिया है। बस यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है? 1, 2, 3 जो आप देख रहे हो ये बहुत अच्छा है, एस्थेटिकली बहुत बेहतर है ये वाला चीज़, ठीक है? आई विल अप्रिशिएट दिस। कोई भी अगर होगा वो देख के ये वाला चीज़ में आपको नंबर देगा। यहाँ पे आपने गलती अपने समझ लिया, यहाँ पे आपने 3 दिया, इसके बदले आप एक और पॉइंट दे सकते थे, उसके अंदर आप एग्ज़ाम्पल दे सकते थे। बाकी बहुत बेहतर है, ठीक है? अब यहाँ पे हेंस पालार्ट इज़ अ टाइमलेस। बस देखिए, अब यहाँ पे आपने इतना स्किप किया, इतना लाइन छोड़े। बस मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, आप अगर देखोगे ना 69 का कॉपी, 68 का कॉपी, तो वहाँ के इवैल्यूएटर है वो ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे 0.5 नंबर मैं आपको काटूँगा। मैं आपको 4 नंबर दे रहा था, 4.5 मैं आपको दे देता, बट इस चीज़ के लिए मैं आपको नंबर काटूँगा। अब मैं आपको 8 में 4 नंबर देने वाला हूँ। आपको पन्ना पूरा भरना है, एंड तक भरना है, यहाँ तक है, आपको एंड तक यहाँ तक भर के जाना है। कंक्लूजन ठीक, हेल्स पालार्ट इज़ अ टाइमलेस ब्लेंड ऑफ डिवोशन एंड ब्यूटी एंड बस इसको थोड़ा-सा जोड़ सकते हो आप इसको फ्यूचरिस्टिक बनाओ। कैसे जो वहाँ का है, अभी कुछ कंटेम्परेरी टी टाइम्स में दिखा दो, ठीक है? बाकी आपका आंसर बहुत बढ़िया है। इसमें आपको नंबर मिलेगा, 4.5 मिलता है, बस आप एंड तक नहीं लिखो। कंक्लूजन शुड बी मोर फ्यूचरिस्टिक इन द केस ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अगर सवाल आ रहा आर्ट एंड कल्चर का, तो इट शुड बी मोर फ्यूचरिस्टिक। समझ में आ गया? वेरी गुड। 4.5 मिलता बट 4 मिला, बट स्टिल देयर इज़ अ इम्प्रूवमेंट, 5.5 ही मिलता है। वर्क ऑन दिस। आपको मैंने बता दिया ना ये सारा चीज़ जो भी आपका खामियाँ है, आप सही लिख रहे हो, बस एस्थेटिक सुधारो और जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है वो लिखो और रिडंडेंट पॉइंट में से लिखो। एक बार यहाँ पर रिफ्लेक्ट रिलीजियस ट्रेंड्स आ गया, अब यहाँ पे लिखो वही चीज़, रिलीजियस रिफ्लेक्शन। कल्चरल रिफ्लेक्शन आप नेक्स्ट पेज में लिख रहे हो, तो वहाँ पे उसको लिखो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ संथाल अपराइजिंग इन 1855 टू 56। ठीक है, 8 मार्क्स का है, वापस से देख लो जो जिन्होंने नहीं दिया था। सवाल है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वापस से इस ग्रुप पे ऐड हो सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन पेपर है और ये मॉडल आंसर भी मैं डाल दूंगा और ये जिनका पेपर है सब कुछ आ जाएगा, आप देख सकते हो। सवाल है व्हाट वेर द मेन कॉजेज ऑफ संथाल अपराइजिंग ऑफ 1855 टू 56। तो उन्होंने स्टार्ट किया, द हुल वाज नॉट अ मेयर ट्राइबल रिवोल्ट, इट वाज अ क्राई फॉर डिग्निटी। थोड़ा स्पेसिंग दीजिए, फॉर डिग्निटी, लैंड एंड सेल्फहुड। वेरी गुड, डेविड आर्नल्ड सर का ये कोट आपने लिखा है। संथाल रिवोल्ट वाज आल्सो नोन एज संथाल हुल, वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इट ओरिजिनेट। अब देखो, इसमें आप लोग जो व्यूअर्स हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इनका क्या चीज मिसिंग है। मैं आपको 12 बोलता हूँ, हिस्ट्री का सवाल है, आपको टाइमलाइन लिखना है। क्या यहाँ पे इनका टाइमलाइन है 1855 टू 1856? क्या ये मेंशन्ड है? क्या दामिनी को रीजन मेंशन्ड है? जी नहीं, बस ये दो चीज इनका मिसिंग है। अदरवाइज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कैंडिडेट वुड हैव बीन ग्रेट। इन्होंने कोड से स्टार्ट किया, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया, यहाँ पे इन्होंने मानचित्र भी दिखाया। अब देखो मैप में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, संथाल अपराइजिंग थोड़ा सा इस वाले एरिया में है ना? तो आपको थोड़ा मैप का भी देखना है चीज, ठीक है? ये पूरा तो नहीं होगा ना, ये आपका गिरिडीह वाला साइड पे आ गया, गया वाला साइड आ गया, संथाल तो आपका ये भागलपुर ये वाला साइड में ना, तो थोड़ा सा इस पे आप देख सकते हो, ठीक है? मैप मैप पे चेक करिए, मैप चेक करिए, मैप को चेक करिए। अरे सही से रुको, लिख देता हूँ मैं इसको, ये वाला पार्ट को मैं लिख देता हूँ। प्लीज करेक्ट द मैप लोकेशन, प्लीज करेक्ट द मैप लोकेशन, ठीक है? ये चीज है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एड डेट इन द इंट्रो, ठीक है? इंट्रो में आपको डेट डालना है। दामिने को का मेंशन नहीं है, आपको दामिने को दिखाना है, दामिने को ये आपको दिखाना है, ठीक है? ये आपको दिखाना है एड डेटा इंट्रोडक्शन, ठीक है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ संथाल अपराइजिंग। अब देखो, 8 नंबर का है ना। अब देखो इंट्रोडक्शन काफी बड़ा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बड़ा हो गया है, मेरा बॉडी कंप्रोमाइज होगा। आप या तो देखो, सिंपल बता रहा हूँ, इसको जो लिखे हो ना थोड़ा सा कट शॉर्ट करो, और ये वाला जो पार्ट आप लिखे हो बहुत ज्यादा, 4-5 लाइन चला गया आपका। आप समझ लो 8 नंबर में आपने इंट्रोडक्शन आधा पेज से कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट करो, यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए, अब यहाँ से बॉडी स्टार्ट होना चाहिए। चलो बॉडी में बातें, यहाँ पे एक और चीज लिखता हूँ, इंट्रो इंट्रो को कट शॉर्ट करिए, इंट्रो को कट शॉर्ट करिए, ठीक है? ये है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ संथाल अपराइजिंग। पहला कॉजेज में इकोनॉमिक कॉजेज लिखा है, अब बस यहीं पे पॉइंट्स नहीं लिखा ना, एक पॉइंट। अब इसके अंदर 1.1, 1.2, 1.3, एक और कॉपी मैंने इवेलुएट किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज मेंशन किया है, वो मैं कॉपी डालूंगा अभी। बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे है इकोनॉमिक कॉजेज, हाई इंटरेस्ट रेट्स है, कैप्चर दामिने को रीजन इकोनॉमिक कॉज में, परमानेंट सेटलमेंट,
डेट मेंशन नहीं है। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, डेट मेंशन नहीं है। हिस्ट्री का सवाल कर रहे हो, आपको डेट मेंशन यहाँ पे करना है। डेट, सॉरी डेट नहीं, ईयर, ठीक है, ईयर यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। ये आपका हुआ। अब आते हैं रिलीजियस कॉज में। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी, मिशनरीज वे टारगेटिंग ट्राइबल्स। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए ये चीज को, ठीक है पॉइंट अच्छा है बट थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना है। सोशियो पॉलिटिकल मांझी एंड पढ़ा पंचायत एबॉलिश्ड, एबॉलिश्ड होगा, एसएस नहीं होगा, ठीक है। इसको अंडरलाइन करिए, मांझी and पढ़ा पंचायत वाला। इमीडिएट कॉज वाज फोर्स लेबर द पुलिस इंस्पेक्टर मर्डर केस। कौन सा? 1857, ठीक है, ठीक है, इमीडिएट कॉज सही है, फोर्स लेबर एंड पुलिस इंस्पेक्टर मर्डर केस, ठीक है। अच्छा आप लोग अब मेरे को खुद बताओ, पहला पेज मजा आ रहा है ये वाला? थोड़ा सा इसको छोटा क्रिस्प कर देती है इंट्रोडक्शन तो फिर ज्यादा बेहतर होता। कॉजेज में ठीक है, बस नंबरिंग लिख दीजिए, 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये 2.1 2.2 पॉइंट सही है आपका, ठीक है। अरे ये क्या खत्म कैसे हो गया? मैं मिस कर दिया हूँ क्या कुछ? अच्छा ये खत्म ही हो गया। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ संथाल? देखिए अब फिर वही है ना, आपने तुरंत इसको खत्म किया, कॉजेज लिखा, आपने फिर बताना भी तो ना सिग्निफिकेंस ऑफ संथाल रिवोल्ट, फिर क्या क्या शॉर्टकमिंग्स था, थोड़ा सा उसको आप लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपने पूरा छोड़ दिया है, अब यहाँ पे मैं ज्यादा नंबर नहीं दे सकता हूँ आपको, 2.5 नंबर मैं दूंगा इसमें, 8 में। आपका गलती समझ में आ गया, आपको मॉडल आंसर ही मिलेगा इसमें, आप इसमें एक बार देख लेना, ठीक है। कंक्लूजन ठीक है, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक आपको और बनाना है इस वाले को, ठीक है। आप सही तोड़ रहे हो, आप जो स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, लेयरिंग सही कर रहे हो, बस आपको थोड़ा सा और लिखना है, ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है, आप एक बार वो देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है, डिस्कस इन डिटेल द पटना कलम पेंटिंग फोकसिंग ऑन इट्स ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। सवाल क्या कह रहा है? पटना कलाम को मेरे को बताना है, फोकसिंग ऑन इट्स ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 हेडिंग में मेरा टूटेगा। पटना कलाम का कैप्चर्स फ्लीटिंग जेस्चर्स विद स्पॉन्टेनिटी लिंकिंग मुगल फिनेसी टू लोकल इडियम, बिल्कुल सही है, बीएन गोस्वामी साहब का है। पाल आर्ट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग व्हिच डेल्ट एक्सक्लूसिवली विद कॉमनर्स, ठीक है, मेंटल लाइन है, एंड देयर लाइफस्टाइल। यहाँ पे आपको टाइमलाइन देना था, ठीक है, 18 सेंचुरी था, 17 सेंचुरी था, 19 सेंचुरी था, ये टाइमलाइन आपको मेंशन करना था, टाइमलाइन लिखना था आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखना था गुड इंट्रोडक्शन, ये गुड है, ठीक है। अच्छा मैं कुछ और भी लिखता हूँ यहाँ पे, इंट्रो गुड, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, ठीक है ये, ठीक है। यहाँ पे है गुड। प्रिंसिपल सेंटर्स आरा, दानापुर, पटना, गुड, गुड मैप, गुड यूज ऑफ मैप, यूज ऑफ मैप, ठीक है। पहला है ओरिजिन एवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, ओरिजिन एवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, इन्होंने पहला हेडिंग ओरिजिन ऑफ, ये हैश छोड़ दीजिए, ओरिजिन ऑफ पटना का नाम पेंटिंग आपने दिया। औरंगजेब स्टॉप पैट्रोनाइजिंग आर्ट, जिसके कारण मुगल स्टार्टेड माइग्रेटिंग, ये माइग्रेटिंग होगा, जी मिसिंग है। पैट्रोनाइज्ड बाय मीर जाफर, आर्टिस्ट माइग्रेटेड टू पटना दानापुर, ठीक है, ये अच्छा फ्लो चार्ट आपने बनाया, अच्छा दर्शाया, गुड, ठीक है, ये सब चीज रिवॉर्डिंग है। मैप आपने, ठीक है, फोटो नहीं किया बट समझ में आ गया, राजपूताना से आगरा, आगरा से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से पटना, वेरी गुड, ये अच्छा है, ठीक है। पहला पेज से मुझे दिख रहा है कि हाँ शी इज राइटिंग गुड। आगे आते हैं फीचर्स। इट वाज क्रिएटेड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ मुगल, पर्शियन एंड बुद्धिस्ट एंड ब्रिटिश आर्ट, रुक जाइए क्या है फीचर्स में, एवोल्यूशन, ओरिजिन आपने बता दिया, ये आपका क्या चल रहा है, ओरिजिन चल रहा है। अब यहाँ से आप एवोल्यूशन कहाँ पे आपका है, ओरिजिन आपने दिखाया, एवोल्यूशन का पॉइंट आपने मिस किया, फीचर्स पे सीधे आप आ गए हो, एवोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा एवोल्यूशन वाला पार्ट आपने मिस किया है, स्किप किया है वो चीज। फ्लो में चलिए, देखिए मैं यही बता रहा हूँ ना, ओरिजिन था, फिर एवोल्यूशन था, कैरेक्टरिस्टिक था, एवोल्यूशन कैसे हुआ, आपको इवॉल्व कैसे हुआ पटना कलाम, आपने जो दिया ओरिजिन दिया है, अब इवॉल्व, एवोल्यूशन का भी आपको देना है, आप सीधे कैरेक्टरिस्टिक पे जंप किए हो, ठीक है। इट वाज क्रिएटेड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ मुगल, पर्शियन एंड ब्रिटिश आर्ट, इसको सेम आप दर्शा दियो वेन डायग्राम से, विच इज वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड है। मटेरियल यूज में आपने बताया कैनवास, मेनली हैंडमेड पेपर इंपोर्टेड फ्रॉम नेपाल, बहुत बढ़िया, ये सब कीवर्ड्स हैं क्या, बट ऑल्सो पेंटिंग्स मेड ऑन, ये भी सही है। ब्रश ऑफ एनिमल फर, स्क्विरल, अंडरलाइनिंग, वेरी गुड, ये भी अच्छा है आपका, ठीक है, वेरी गुड, ये भी पॉइंट अच्छा है। कलर्स, नेचुरल कलर, सस्टेनेबल था ये, पेन एसिड, ये भी गुड। पैटर्न्स में कौन, कंपनी ऑफिशियल, जमींदार, अदर वेल्दी इंडियंस, वेरी गुड। टाइप था मिनिएचर फॉर्म, टेक्निक कजली स्याही, स्याही टेक्निक्स, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। राइटिंग को थोड़ा सा बेहतर, सियाही को थोड़ा सा सही से लिख सकते हैं। पेंटिंग बेस्ड ऑन कॉमनर्स एंड देयर डेली लाइफ, ये भी सही है। यहाँ पे ना सिंपल एक डायग्राम बना देते, सिंपल कुछ भी नहीं, एक ऐसे बनाते, कैसे जो हम लोग बनाते नहीं थे बचपन में, घर घर और पेड़ बनाते थे, बस दिखा दिखा दीजिए, सेम डेली लाइफ है ना, यहाँ पे इंसान को दिखा दीजिए ऐसे करके खड़ा हुआ है, कुछ कर रहा है, एस्थेटिक्स बस बेहतर हो जाएगा, लिख दीजिएगी सैम्पल, ये डेली लाइफ इन पटना कलाम पेंटिंग,
The subject was the main focus. Unlike Mughal paintings where both subject and background are equally imposed. सब्जेक्ट वाज द मेन फोकस, ठीक है। पटना कलाम सब्जेक्ट एकदम ऊपर था और यहाँ पे मुगल स्टाइल में बैकग्राउंड में था और सब्जेक्ट ऐसा था, ठीक है। प्रोमिनेंट पेंटर्स आपने दे दिया, ठीक है। सिंस मोस्ट पेंटर्स इन दिस स्टाइल आर मेन, इट इज कॉल्ड मेल पेंटिंग्स। फीचर्स में, ठीक है, फीचर्स में आप दिखा सकते हैं। द फेशियल पेंटिंग्स ऑफ पेंटिंग्स हैव प्रिंटेड नोज, बुश, आईब्रोज, sunken eyes एंड लार्ज मुस्टैच। वेरी गुड, ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत कम लोग लिखेगा, आपने लिखा है तो मतलब उसको लगेगा कि हाँ आपने मतलब इन डेप्थ इसका अंडरस्टैंडिंग है आपका। वेरी गुड। अब यहाँ पे आपने आपने देखो एक बस पॉइंट आपने ओरिजिन के बाद एवोल्यूशन मिस किया है, ठीक है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने कितना पॉइंट लिखा है? 10 पॉइंट लिखा है। बस मैं यही बोल रहा हूँ, इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना। नेक्स्ट पार्ट से ये चीज आप लिखना, ठीक है। और आगे अगर इसके अंदर कुछ ऐड करो तो इसमें 1, ठीक है, ये तो ऐसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिक्लाइन में आपने दिया लॉस ऑफ पैट्रोनेज, रिवोल्ट ऑफ 1857, कोलैप्स ऑफ कंपनी रूल, डेथ ऑफ शिवलाल एंड क्रिएटेड वैक्यूम, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफी इन 1829, वेरी गुड, ये आपने टाइमलाइन पूरा दिया है। मार्केट डिक्लाइन ड्यू टू वाइडर इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, वेरी गुड, ये वाला पार्ट आपका स्टैंड आउट कर रहा है, वेरी गुड। फिर अचानक से आ गया गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज प्रिजर्व पटना कलाम पेंटिंग इन कुदवा ओरिएंटल, ये भी अच्छा है, ठीक है। अ पोस्टल स्टैम्प वाज इशूड टू ऑनर पटना कलाम और लॉन्च ऑफ कैलेंडर विद पटना, वेरी गुड। कंटेम्प्रेरी आपने टाइम्स दे दिया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी दे दिया, वेरी गुड। दो पटना कलाम पेंटिंग डिक्लाइंड इन 19th century, it still stands the glorious tradition of Bihar reflecting the life, culture and heritage of commonplace as, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, साढ़े चार आपने दिया ना, पेज 6 पेज मिलता है, थोड़ा सा इसको बढ़ाना है क्योंकि देखिए एग्जाम में आप लिखिएगा थोड़ा सा आपका स्पेस छूटेगा, फिर मैं नंबर काटूंगा। आपको पूरा पन्ना भरना है, कोशिश करिए पूरा पन्ना भरने का। और पॉइंट्स में देखता हूँ कितना मैं कैसे नंबरिंग करूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आइए, फीचर्स में आपने दिया है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपने 4 दिया है, 2A B C ये सब कर दिया। आप 2 लोगो, 2.1 2.2 2.3 ऐसे करो। अगर मैं पॉइंट्स देखना चाहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉइंट्स यहाँ पे दिख गया मुझे। अब यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 20 21, वेरी गुड, 21 पॉइंट्स मुझे दिख गया। यहाँ पे देयर वाज अ स्कोप 38 में आप 25 26 पॉइंट्स और जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और अच्छा, तो मुझे अच्छा लगा ये आंसर। थोड़ा सा वो एवोल्यूशन वाला पार्ट मिसिंग था। स्टिल मैं आपको नंबर 19.5 दे सकता हूँ। देयर वाज स्कोप 21 तक जा सकता है, बट 19.5 इज अ वेरी गुड स्कोर इन दिस, ठीक है। 19.5 आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा था, आपने बढ़िया लिखा था, थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था ये, ठीक है। नेक्स्ट है डीआई का सवाल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रॉम पाई चार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, चाहिए सवाल क्या था? uh, 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 which contribution of three crops contribute to 50% of the total area under the food crops, ठीक है। स्टार्ट आपने बढ़िया किया है। कॉम्बिनेशन थ्री क्रॉप्स बार्ली व्हीट एंड राइस कंट्रीब्यूट्स टू, ठीक है। यहाँ पे ये क्या 36 72 1, ठीक है। ये तो पार्ट आपने सही लिखा है अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपने सिंपल आंसर लिखा है यार, देखिए नंबर यहाँ पे काट देगा वो, 4 या 5 नंबर देगा आपको। यहाँ पे आपने सिंपल दे दिया ना, आपको पहले दिखाना तो है वो चीज, तो आप वो चीज दिखाना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया अंडर ज्वार इज 1.5, एरिया अंडर ज्वार 18 डिग्री 18 डिग्री, 1.5 से 18 कटा और ये 6 इंटू 10 6 मिलियन, ठीक है। 6 मिलियन एकड़ है, ठीक है, सही है। 7 नंबर यहाँ पे मिलता है। 7 नंबर का था ना ये वाला, कितने नंबर का था? अ, 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 7 7 7 8 8 8, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्शन 6 टाइम्स ऑफ बार्ली 6, यील्ड है 9.9 6.9, ये 3:1, ठीक है, ये वाला भी सही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यील्ड पर एकड़ B/97, अरे नहीं ये गलत हो गया आपका, 33.33 इसका आंसर है, ये वाला पूरा जीरो फिर मिलेगा आपको, ठीक है। ये वाला में 76.8 एकड़, ये भी आपका गलत है, ठीक है। इसमें आप सुधार दीजिएगा डीआई वाले में, ठीक है। बाकी किसी और का कॉपी के इवेलुएट करते हैं। देखिए इन्होंने एक बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन, जो आपका क्लास चला था डीआई वाला, उसमें सर ने यही बताया था ना, आपको दिखाना है वो चीज़, मैप आपको ऐसे टेबल बना के करना है, तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। यहाँ पे देखो इन्होंने स्पेसिफिकली सब चीज़ दिया, राइस 72 डिग्री परसेंटेज में इन्होंने कन्वर्ट किया, वीट 72 डिग्री 72/360 20%, बार्ली का ऐसी 10%, 5%, 125, 12.5 और 27.5। अब देखिए फ्रॉम टेबल 1, राइस प्लस वीट प्लस बार्ली इक्वल टू 50% है, मेज प्लस अदर्स प्लस बार्ली 50% है। So rice plus wheat plus barley and wheat plus others plus barley contributes to
50% देखिए बिल्कुल सही है। ये आराम से इनको फुल नंबर मिलेगा इस वाले में, क्योंकि उन्होंने पूरा स्टेप्स लिखा है, पॉइंट्स लिखा है। आपका देखोगे आप यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट आंसर पे आ गए, आपने टेबल नहीं बनाया था, ठीक है? तो ये वाला चीज़ था। इसमें मैं कंफर्म कर लूँगा 7 नंबर था या 8 नंबर था? 8, 8, 8 5 सवाल है ना? 7, 7, 14, 21, 28, 28 और 8 है शायद। 5 जो है एफ तक है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एरिया अंडर ज्वार 1.5 मिलियन एकड़, 18 डिग्री 1.5 मिलियन एकड़ और ये 18, ठीक है। तो ये 6 मिलियन एकड़, ये भी सही बात है, ठीक है। लेट प्रोडक्शन ऑफ वीट पीडब्ल्यू एंड इतना और 3:1, ये भी सही है। पूरा पॉइंट्स भी आपने लिखा है, ठीक है, और सारा चीज़ है। थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो, जैसे इस बार 70 बीपीसी में स्पेस कम मिला था, तो थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। 50% है, ये वाला भी गया, सही है। PR3B, नौ व्हीट बार्ली, आपने पूरा अच्छा स्टेप्स लिखा, 33.33%, ये भी सही है। लास्ट वाला है ई 5% है, 105% है। अर्लियर प्रोडक्शन वॉज 12%, 22.4%, 22.4% का 76, वेरी गुड, सारा सही है आपका, ठीक है। जो भी डी आई आपका सारा सही हो गया इसमें। इसमें आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा 38 है कि 36 है, मैं उसमें लिख दूंगा, ठीक है। सारा सही है आपका डी आई, 38 नंबर आपको पूरा मिलेगा। 8, 6, 7, 7, 18, हाँ ठीक है, 7, 7, 7 और लास्ट में 7, 7, 4 है। 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाला 18, ठीक है। 28 और 8 36 है, मतलब आपको पूरा 38 इसमें मिलेगा। 36 नंबर का है इसमें, ठीक है। 36 नंबर का है आपका, किधर गया? फुल आपको मिल रहा है, ठीक है। 36 में 36 आपको मिल रहा है इसमें। पहला चार्ट तो आपका 7, 7 है, लास्ट वाला 8 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा मिल रहा है। ई वाला जो है इसमें आपको 8 मिल रहा है, इसमें 7 मिल रहा है आपको, डी में 7 मिल रहा है, सी में भी 7 मिल रहा है और बी में भी 7 मिल रहा है और इसमें भी 7 मिल रहा है, ठीक है। फुल इसमें काटने का स्कोप ही नहीं है, आपने कोई मौका ही नहीं दिया काटने का, फुल नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाला आर्ट, वही सवाल है, पाला आर्ट पे था सवाल था। हाउ डिड द पाला आर्ट रिफ्लेक्ट द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ इट्स टाइम, ठीक है। पाला आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग द 8 to 12th सेंचुरी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आपने बिल्कुल सही लिखा है, अंडरलाइन कर दीजिएगा बस, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पाला रूलर्स इन बंगाल एंड बिहार, इट रिप्रेजेंट द ब्लेंड ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू रिलीजन, ठीक है। अच्छा, गुड इंट्रो है, अच्छा इंट्रो है, ठीक है। आपने टाइमलाइन भी दिया, बस बहुत अच्छा। यहाँ पे मैप भी आपने यूज किया, गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपने तोड़ा पाला आर्ट को आर्किटेक्चर पेंटिंग्स विच इज नॉट नीडेड, ठीक है, नॉट नीडेड है सवाल एक्सप्लिसिटली। मैंने वो सेशन में आपको ये बताया ना, जो 8 नंबर में एक्सप्लिसिटली है आपको वो करना है। देखो आपने यहाँ पे स्पेस कितना खाया, यहीं पे आप यूज कर देते, पाला आर्ट रिफ्लेक्टिंग द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ द टाइम, दोनों आपने एक ही में डाल दिया, पहले रिलीजियस लिखना चाहिए था। महाविहारास इंक्लूडेड विक्रमशिला सोमपुर एंड ओडनपुरी वेयर विच वर, ठीक है, ये सही है। देखिए स्पेसिंग थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा स्पेसिंग रूम दीजिए। टेम्पल्स लाइक गुर्जा मंदिर, ठीक है। स्तूपास वेयर burials मोन्ड हेल्प स्प्रेडिंग बुद्धिज्म, देखिए आपने दोनों लिख दिया ना, अब हौच पौच लग रहा है, अचानक से रिलीजियस आ जा रहा है फिर कल्चरल आ जा रहा है, समझ में आया? 7 पॉइंट है, बहुत ब्यूटीफुली आप दो हेडिंग में तोड़ सकते हो। रिलीजियस में 4 दे दीजिए, कल्चरल में 4 दे दीजिए। दो आपने 7 पॉइंट दिया, मैं आपको नंबर दूंगा, बट हाँ 8 में आप 4.5 डिजर्व करते थे, बट ठीक है, ये कारण से आपको 4 मिल रहा है। आराम से 4.5 जाता, थोड़ा सा एंड तक लीजिए, ठीक है। यहाँ तक अगर पेज यहाँ तक है, आपको एंड तक लिखना है, ठीक है। नोशन वेरी गुड है, अच्छा है, वेरी गुड। बस 4.5 लाने का स्कोप था, ऑलमोस्ट देयर। इसको वैसे ही करिए जो आपको बताया ना तोड़ने वाला, रिलीजियस ट्रेंड्स एंड कल्चरल ट्रेंड्स में इसको तोड़ दीजिएगा, बाकी इट इज गुड। संथाल अपराइजिंग 1855 बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छा है आपने दिया। टुक प्लेस अंडर द दामिनेको रीजन, वेरी गुड। ये सब कीवर्ड है, ठीक है। नहीं दिख रहा ना, उसको अंडरलाइन थोड़ा जूम इन करिए, तब समझ में आएगा। एरिया भी दिखा दिए, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं मेन कॉज ऑफ संथाल अपराइजिंग, इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में आपने क्या दिया, न्यू टाइप ऑफ लगान, देखिए बहुत बड़ा आप जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर में आपने पॉइंट्स भी नहीं लिखा है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन में कीवर्ड्स मुझे नहीं दिख रहा है, कीवर्ड्स मिसिंग, यहाँ पे कीवर्ड्स आपको लिखना है। आपको जो भी मिलेगा मॉडल आंसर, आप देखना कीवर्ड्स इसमें मिसिंग है। सोशल एंड कल्चरल ऑपरेशन में वुमेन वेर इंसल्टेड एंड असॉल्टेड, पढ़ा पंचायत, ये देखो ये कीवर्ड्स है ना, ये ऊपर आना चाहिए और ये नीचे आना चाहिए। मेन जो मेरा क्रक्स है वो तो नीचे आ रहा है ना, ऊपर उसको ले आइए, ठीक है। और ये 3 4 यहाँ पे लिख रहे हो, इस वाले पार्ट में लिखो ना, ये 1, अगर इससे ज़्यादा 1.1 1.2 ऐसे लिखो आप,
आप देखते हो ना बुक जो होता है तो क्यों मजा आता है, 1 होता है, 1.1, 1.2। एस्थेटिक्स ऐसे ही ना बेहतर होता है, एस्थेटिक्स में लिखिए इसको। ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज वेयर रेगुलेशंस एंड लाइवलीहुड, ठीक है। इमीडिएट कॉज आपने दिया है, देखिए थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज यहाँ पे लग रहा है, अचानक से सब चीज आ रहा है। यहाँ पे आपने सिग्निफिकेंस दिया, बस थोड़ा सा आपको एड्रेस करना है, ये वाला जो पार्ट आप किए हो ये तो ठीक है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दीजिए, बाकी बढ़िया है सर, आपने पूरा पन्ना पूरा भरा है, एंड तक भरा है, ठीक है। इसमें डिजर्व करते हो 4.5, लेकिन लेकिन थोड़ा सा एस्थेटिक्स को सुधार सकते हो, 8 नंबर, 4 नंबर यहाँ मिल रहा है। वेरी गुड, अच्छा अटेम्प्ट है ये, वेरी गुड। ये अच्छा सवाल है, अच्छा आपने लिखा है, इसको थोड़ा सा और बेहतर, आधा नंबर का खेल है, आधा नंबर आपको बस लाना है इसमें। नेक्स्ट सवाल है, पटना कलम पेंटिंग फोकसिंग ऑन इट्स ओरिजिन एवोल्यूशन एंड फीचर्स, ठीक है। पटना कलम फ्लोरिस्ट बिल्कुल सही है, टाइमलाइन आपने दिया, रिगार्डेड ब्लेंड ऑफ मुगल आर्ट कंपनी आर्ट, पहले आपने पहली वर्ड में बता दिया, इडियम्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे एक कोड दे सकते थे, ठीक है, 38 मार्क्स का है, थोड़ा सा इसमें आप कोड दे सकते थे, ऐड कोड ऑल्सो एज वेल, ठीक है, ऐड कोड एज वेल, और मजा आता, ठीक है। वैसे अच्छा है, अच्छा इंट्रोडक्शन है। ओरिजिन ऑफ पटना आर्ट, पहले आपने हेडिंग दिया ओरिजिन ऑफ पटना आर्ट, वेरी गुड। पटना आर्ट ओरिजिनेटेड इन पटना इन 1760 विद द पैटर्न ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स जमींदार्स एंड वेल्दी पीपल ऑफ ग्रुप, ठीक है। मुगल आर्ट ओरिजिन आपने दिया, व्हेन द आर्ट लॉस द, देखिए बहुत बड़ा है, पढ़ने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा कम रखिए, रेटोरिक मत रखिए, ये चीज बाकी सब सही है। अब यहाँ पे बहुत सही आपने किया, एवोल्यूशन ही बताया, जो जो हेडिंग में दिया गया आपको वो लिखना है, एवोल्यूशन में आपने दिखाया क्या, 16 राजपूताना टू आगरा, बस यही चीज आप मैप में दिखाते ना, जो उन्होंने इससे पहले जो कॉपी चेक किया था उसमें मैप में था, अब मेरे साइकोलॉजिकल माइंड में आ गया ना, मैंने उनका पहले वाला कॉपी चेक किया, अब मैं आपका कॉपी चेक करूँ तो मुझे दिख रहा है ना यार, मैप यहाँ पे मिसिंग है इनका, समझ में आ रहा है कैसे कॉपी चेक होता है, 2 कॉपी मैंने अभी चेक किया, जो इवेलुएटर है वो तो एक साथ 4-5 कॉपी चेक कर रहा है ना, 10, 12, 25, 30 कॉपी चेक कर रहा है, तो उसके माइंड में तो वो चीज़ है, अब मेरे माइंड में क्लिक कर गया ना कि मेरे पिछले जो मैंने कॉपी चेक किया था उन पे मैप था, आप पे वो मैप नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपका नंबर काटूंगा, ठीक है। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स दिया, वेरी गुड, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन था, वेरी गुड, ये सब हेडिंग आप दे रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक में आपका इट रिप्रेजेंट पेंटिंग ऑफ डेली लाइफ लाइक फेस्टिवल्स फेयर्स एंड फ्यूनरल्स, यहाँ पे आपको एग्जांपल देना है, किसका फेस्टिवल, कौन सा मुहर्रम मनाते थे, छठ मनाते थे, वो सब मेंशन करना है आपको, एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल मिसिंग है, एग्जाम्पल मिसिंग है। ब्रश वर्क में स्क्विरल, थोड़ा सा राइटिंग सुधारिए, पेंटेड द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, माइन्यूट डिटेल्स को अंडरलाइन करिए, प्लेन्स बैकग्राउंड, ठीक है, लाइट लैंडस्केप नेचुरल डाइज, सस्टेनेबल था, मिनिएचर टाइप्स ऑफ पेंटिंग इनिशियली ऑन नॉर्मल पेपर बट लेकर नेपाली बैम्बू, ठीक है, अच्छा है। इट रिप्रेजेंट द शिफ्ट फ्रॉम कोर्ट आर्ट टू द आर्ट ऑफ कॉमनर्स, वेरी गुड, ये वाला पार्ट आपने अच्छा मेंशन किया है। रिप्रेजेंट द ब्लेंड ऑफ कोलोनियल मॉडर्निटी प्लस इंडिजिनस एडेप्टेशन, वेरी गुड, गुड यूज ऑफ, ये आपका फॉर्मूला अच्छा आपने यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, ये अच्छा है। कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन एज इट प्रिजर्व द फोक आर्ट, ठीक है, 10, 11, वेरी गुड, 11 पॉइंट आपका फीचर्स में आ गया। आपका एवोल्यूशन में यहाँ पे देखो जाएगा 4-5 पॉइंट है, इसी को आप बेहतर कर सकते थे, वो मैप में दिखा देते, ठीक है, राजपूताना से आगरा है, आगरा से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से पटना, ओरिजिन ऑफ पटना में हमने 4 से 5 पॉइंट दिया है, बढ़िया है, 17-18 पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया है। अब मैं क्यूरियस हूँ आप आगे क्या लिखोगे, वॉय इट कुड नॉट सस्टेन, ठीक है, शॉर्टकमिंग्स, हाँ ठीक है, इट फेल्ड टू कंप्लीट विजन विद मॉडर्न, इट फेल्ड टू compete with modern photography, सही है। Loss of British patronage due to several wars. It lacked grandeurs like Mughal art. Despite this, it remains as a torchbearer of Bihar tradition. दस पटना कलम, बस यहाँ पे ना कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस दे देना चाहिए था, कैसे पटना कलम अभी भी सरकार प्रयत्न करिए कि उसको थोड़ा सा वापस से रिविटलाइज कर सके, अब वो दे देते हैं, बाकी आंसर बहुत बढ़िया है, कंक्लूजन भी बढ़िया है, पन्ना पूरा भरिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, थोड़ा सा पन्ना भरना पड़ेगा, अगर 5 पन्ना में जो भी पन्ना मिला, 5-6 किसी में मिलता है, 5 मिल जाता है, किसी में 6, किसी में 4 तो नहीं मिलता, बट आपको पन्ना भरना है, और ये वाला मिसिंग है आपका, ठीक है, 20 आ जाता, 19.5 इसमें आपको मिल सकता है, ठीक है, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट है आपका, बहुत बढ़िया है, ठीक है, डीआई भी आपका सारा सही है, जीएस भी आपका बढ़िया है, थोड़ा सा स्कोर बेहतर करिए, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देखिए ज्यादा मैं और दूंगा तो फिर आप लोग वो हो जाओगे ना, फिर रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट खत्म हो जाएगा, एंड थोड़ा सा मैं लीनियंट हूँ भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करना है, जब तक क्रिटिसाइज नहीं करूंगा तो फिर आपका बेहतर कैसे होगा, ठीक है, तो वो चीज़ के लिए मत बोलिएगा कि आप सर बहुत क्रिटिसाइज कर दियो, बहुत क्रिटिसाइज नहीं किया हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ ना, क्योंकि फिर बेहतर शुगर कोट करने से फायदा क्या है ना, फिर आप ही को नुकसान होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं तो सही हूँ, थोड़ा सा ये चीज़ भी थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिए,
अच्छा अटेम्प्ट है, सबने अच्छा किया है। आज आप लोगों का कॉपी सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टिसिपेट करिएगा, नेक्स्ट जो मॉक रहेगा उसमें आप पार्टिसिपेट करिएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच।